इमेजिन करो, एक हस्बैंड अपनी बीवी से लड़ाई के बाद जल्दी घर वापस आता है क्योंकि उसे शायद उससे माफ़ी मांगनी थी, लेकिन उसे माफ़ी की बजाय मौत मिलती है अपनी ही बीवी के हाथों से। अपने ही हस्बैंड को? किस लिए? ऐसा क्या किया था उसने? वजह ये थी कि उसने अपनी बीवी को मना किया था इंस्टाग्राम रील्स बनाने से। ये कहानी है रवीना राव की। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गाँव की। रवीना राव नाम की एक लड़की रहती थी वहाँ। 2017 में उसकी शादी हुई प्रवीण से। प्रवीण एक ड्राइवर था और वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जॉइंट सिस्टम में भिवानी में रहता था। रवीना सिर्फ 10th पास थी शादी के वक्त, लेकिन उसमें टैलेंट था सिलाई का, एम्ब्रॉयडरी का। तो शादी के बाद उसने 12th पास की, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग की और टेलरिंग क्लासेस चलाने लगी। 2019 में उनका बेटा पैदा हुआ, मुकुल। तो अब रवीना ने टेलरिंग क्लासेस बंद कर दी और फुल टाइम घर संभालने लगी। तो अभी तक तो सब नॉर्मल लग रहा है। बिल्कुल एक एवरेज फैमिली थी, कोई ड्रामा नहीं। लेकिन फिर रवीना के पास फ्री टाइम था ना, तो वो सोशल मीडिया डिस्कवर करने लगी। पहले तो सिर्फ टाइम पास था, अपने बेटे के साथ रील्स बनाती, डांस करती थी और एक्टिंग करती थी, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रील्स वायरल होने लगी। तो सिलाई कढ़ाई के बाद उसकी नई हॉबी थी कंटेंट क्रिएशन। हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ से चीज़ें बदलने लगी। लोकल थिएटर ग्रुप्स ने उसे अप्रोच करना शुरू किया, हरियाणा से बड़े ड्रामा ग्रुप्स ने भी उसे बुलाना शुरू किया। और रवीना अब सिर्फ हाउस वाइफ नहीं रही थी, वो एक सोशल मीडिया स्टार बन गई थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई, उसकी हॉबी ऑब्सेशन बन गई। अब देखो, रवीना का पूरा फोकस सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गया था। शूटिंग्स, रिकॉर्डिंग्स और कोलैबोरेशंस, सुबह से रात तक सिर्फ यही। घर, बेटा और हस्बैंड, वो सब बैकग्राउंड में चले गए थे। प्रवीण ने भी कई बार उसे बोला, थोड़ा टाइम फैमिली को भी दो, अपने बेटे को भी दो, मुझे भी दो। ओके, इसमें कुछ गलत नहीं था, एक वैलिड रिक्वेस्ट ही थी। बिल्कुल, लेकिन रवीना सुन नहीं रही थी, उल्टा गुस्सा हो जाती थी। झगड़े होने लगे डेली बेसिस पर और रिलेशनशिप में इतनी दूरी आ गई कि रवीना ने अपनी इंस्टाग्राम बायो में लिख दिया, सिंगल मदर। व्हाट? उसका हस्बैंड लिटरली घर में है और वो सिंगल मदर लिख रही है? एग्जैक्टली। उसके लिए तो प्रवीण एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और ये सब देखकर प्रवीण अंदर ही अंदर घुट रहा था। फ्रस्ट्रेशन में उसने शराब पीनी शुरू कर दी थी। लेकिन अब और भी बुरा होने वाला था। 2024 में रवीना की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई सुरेश से। वो भी एक कंटेंट क्रिएटर था और इत्तेफाक से उसी गांव का था। पहले दोस्ती शुरू हुई, कोलैबोरेशंस होने लगी, फिर मीटिंग ज़्यादा होती गई और फिर दोस्ती एक अफेयर में बदल गई। उफ, और प्रवीण, क्या उसको पता था इस बात का? हाँ, उसे थोड़ा बहुत शक तो था। वो सब देख रहा था, समझ रहा था। उसने बार बार मना किया रवीना को, सुरेश से मत मिलो, लेकिन रवीना नहीं रुकी। उल्टा और ज़्यादा रील्स पोस्ट करने लगी सुरेश के साथ। कभी कभी तो 10 दिन तक शूटिंग्स के नाम पर घर से बाहर रहती थी वो। 10 दिन? और कोई कुछ नहीं बोलता था? यही तो इशू था। प्रवीण जॉइंट फैमिली में रहता था, पेरेंट्स भी साथ थे, लेकिन रवीना को अब किसी की भी परवाह नहीं थी। उसकी अपनी दुनिया थी, अपनी प्रायोरिटीज़ थी, और उसमें फैमिली बिल्कुल नहीं थी। प्रवीण कम्प्लीटली हेल्पलेस हो गया था। उसकी बीवी उसे इग्नोर कर रही थी, उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। लेकिन अब सब ख़त्म होने वाला था। एक ऐसी रात आने वाली थी जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहना था। 25 मार्च 2025 रात का वक्त है। रवीना और प्रवीण में फिर से झगड़ा हुआ। गुस्से में प्रवीण घर से बाहर चला गया था और रवीना ने सुरेश को फ़ोन कर दिया, कहा आ जाओ, घर खाली है। वाकई? और प्रवीण के घर में ही बुलाया उसने सुरेश को? हाँ वही तो। और सुरेश को देखो, वो आ भी गया। रवीना सीधा उसे अपने बेडरूम में ले गई, लेकिन प्रवीण जल्दी वापस आ गया। उसको अपनी बीवी से झगड़े का अफसोस था और शायद सॉरी बोलने के इरादे से जल्दी आया था। उसने दरवाज़ा खोला और जब बेडरूम में गया, वहाँ उसने देखा अपनी बीवी को सुरेश के साथ उस कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। उसके पांव तले ज़मीन मुहावरतन नहीं बल्कि सच में निकल गई थी। उसका शक अब यकीन बन गया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, कुछ रिएक्ट कर पाता, सुरेश ने चादर से उसका गला दबाने की कोशिश की। प्रवीण तड़पने लगा, सांस लेने की कोशिश कर रहा था, और तब रवीना ने चटनी कूटने वाला डंडा उठाया और उसके सर पर वार किया। 1 बार, 2 बार, वो बार बार उसे मारती रही, जबकि सुरेश अभी भी उसका गला दबा रहा था। और फिर कुछ ही पल में सब खत्म हो गया। प्रवीण मर गया, अपने ही घर में, अपनी ही बीवी के हाथों। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और वो 6 साल का बच्चा? मुकुल, वो सो रहा था। उसे कुछ पता नहीं था कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब देखो, घर में और लोग भी थे, जॉइंट फैमिली थी ना, इसलिए रवीना और सुरेश फौरन कुछ नहीं कर सके।
सुरेश चला गया चुपके से और रवीना कमरे से बाहर आई, बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करने लगी। उसकी हिम्मत थी कि एक जान लेने के बाद बिल्कुल नॉर्मल थी। हाँ, और घर वालों ने उससे पूछा भी, प्रवीण कहाँ है? रवीना ने कहा, पता नहीं, वापस ही नहीं आया। जब सब सो गए तो उसने सुरेश को कॉल की। सुरेश वापस आया रात के अंधेरे में। दोनों ने प्रवीण की बॉडी को कपड़े में लपेटा और 6 किलोमीटर दूर एक नाले में फेंक दिया। 6 किलोमीटर? मतलब ये लोग इतनी दूर गए बॉडी लेके? हाँ, और ऊपर झाड़ियाँ और पत्ते डाल दिए ताकि किसी को नजर ना आए, और फिर वापस आ गए और बिल्कुल नॉर्मल रहने लगे। उन्हें लगा उन्होंने सब परफेक्ट कवर कर लिया है। अगली सुबह प्रवीण वापस नहीं आया। पूरी रात गुजर गई थी तो उसके घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट करवा दी। 28 मार्च भिवानी के एक नाले के पास लोगों ने एक लाश देखी। लाश पानी से फूलकर ऊपर आ गई थी। लोगों ने फौरन पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस आई तो उन्होंने लाश के हाथ पर देखा, प्रवीण लिखा हुआ था। टैटू था ये क्या? हाँ, प्रवीण नाम का टैटू बनवाया था उसने अपने हाथ पे। पुलिस ने डॉट्स कनेक्ट किए, मिसिंग रिपोर्ट, नाम, बॉडी। उन्होंने प्रवीण के पेरेंट्स को बुलाया और पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई किया, हाँ, ये उनका बेटा था। शुरू में सबने सोचा कि शायद नशे में गिर गया होगा नाले में, एक्सीडेंट हो गया होगा, लेकिन प्रवीण के भाई संदीप को शक था। उसने पुलिस से एरिया की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और सीसीटीवी में सारी सच्चाई नजर आ गई। 9:30 बजे फुटेज, कैमरे फुटेज हमारे पास हैं। बोला भाई रात के 9:30 बजे क्या वो भूत बन के आ रहा था रात को? रात के अंधेरों में रवीना और सुरेश बॉडी ले जा रहे थे। सबूत, वो भी 4K में? एग्जैक्टली, सब कुछ क्लियर था। पुलिस ने रवीना को अरेस्ट कर लिया। पहले उसने इनकार किया, फिर सख्ती से इंटेरोगेट होने पर सब कन्फेस कर लिया। सुरेश को रवीना के अरेस्ट का पता चला तो वो भागा और छुप गया, लेकिन पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। दोनों का स्टेटमेंट मैच हो गया और दोनों को लॉक कर दिया गया। तो रवीना राव और सुरेश अब जेल में हैं। फेम, फॉलोअर्स, लाइक्स सब बाहर रह गए और अंदर है सिर्फ चार दीवारी और उस गुनाह का बोझ। यार, उसने एक इंसान को नहीं मारा, उसने एक पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। अपने बेटे के सर से बाप का साया छीन लिया, और किस लिए? एक ऐसी फेम के लिए जो आज है कल नहीं। यही तो धोखा है सोशल मीडिया का। आपको लगता है आप स्टार बन गए हैं, लाखों फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं आपके, लेकिन हकीकत यह है कि वो लाखों फॉलोअर्स आपके किसी काम नहीं आते। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, घर के 2-4 लोग ही आपके काम आते हैं, जिन्हें रवीना ने पीछे छोड़ दिया था। प्रवीण ने तो बस थोड़ा सा वक्त मांगा था। शायद अगर रवीना उस दिन उसकी बात सुन लेती, उसके पास बैठ जाती, तो आज 3 जिंदगियां बर्बाद ना होती। बिल्कुल, और ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स की कहानी नहीं, हम सब ही इसी दौड़ में शामिल हैं। अगर हम अपने अंदर झांकें और ख़ुद अपने आप पर गौर करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम इस कदर अपने फ़ोन में बिजी होते हैं कि सामने बैठे शख्स की आवाज़ तक नहीं सुन पाते। सही कहा, फैमिली डिनर पे भी सबके हाथ में फ़ोन होता है। ये सच एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन शुरुआत इतनी छोटी छोटी चीज़ों से होती है। एग्जैक्टली। और आज का केस ख़त्म करने से पहले हम आपसे पूछेंगे कि क्या आज आपने अपना फ़ोन साइड पे रख के अपने किसी करीबी अजीज़ से 5 मिनट आंखें मिलाकर बात की? सोचिएगा ज़रूर, और इसका जवाब कमेंट्स में नहीं, अपने घर वालों को उनसे बात करके दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। बाय गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।